अभी हमने बात किया था डेफिनेशन की, और मैंने आपको डेफिनेशन दी थी पार्टनरशिप की। अब हम उस डेफिनेशन जो आपको दी थी पार्टनरशिप के लिए, उसका डाइसेक्शन कर लेते हैं, और इस डाइसेक्शन के थ्रू वी विल रीच टू दी फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो और पार्टनर्स, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एज इट इज मेंशन इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो मैं आपको एक बार फिर पढ़ के बता देता हूँ क्या डेफिनेशन है पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप इज द रिलेशन between person who have agreed to share the properties of a business carried on by all or any of them acting for all। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें क्या टर्म आया, देयर मस्ट बी ए कॉन्ट्रैक्ट। जो लोग हैं जो एक कॉमन बिजनेस करने के लिए अपनी कंसेंट देते हैं, तो उनके बीच एक एग्रीमेंट होना चाहिए, और एग्रीमेंट विल लीड टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला फीचर हमारा पार्टनरशिप का क्या आया कि यहाँ पर एक एग्रीमेंट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए अमंग दी डिफरेंट पार्टनर्स ऑफ दी पार्टनरशिप फर्म, और ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन इसके पार्टनर्स हो सकते हैं। तो मिनिमम 2, not less than 2, at least we need 2 or more than 2 people may be the partner of a partnership firm, और मैक्सिमम 50 तक जाते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो जब हम बात करते हैं मिनिमम 2, तो ये दोनों हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन तो ऑब्वियसली हो ही सकते हैं। अब क्वेश्चन इज अराइजन हियर, who is the natural person and who is the artificial person, and for the artificial person we have already discussed in Indian Companies Act 2013। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको क्लियरली बताया आर्टिफिशियल पर्सन कौन है। तो लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में आपका नेचुरल पर्सन एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन बोथ कैन बी दी पार्टनर। ठीक है, और बाकी हम बात करते हैं डेफिनेशन में क्या बताया गया है। डेफिनेशन में एक टर्म और आई है, हु एग्री टू कैरी ऑन ए बिजनेस। अब बिजनेस क्या है, हाउ वी डिफाइन द बिजनेस। बिजनेस वो है जहां पर कोई ट्रेड किया जा रहा है, जहां पर कोई ऑक्यूपेशन है और कोई प्रोफेशन है। ट्रेड, TOC, ट्रेड ऑक्यूपेशन, TOP, ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, ये तीनों चीजें, ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन कम्स अंडर दी बिजनेस। तो कोई ट्रेड किया जाता है, कोई ऑक्यूपेशन किया जाता है, या जो एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो प्रोफेशनल फर्म खोलते हैं, और बहुत सारे प्रोफेशनल्स आके एक सिमिलर प्लेटफॉर्म पर दे हैव agreed to start a business to share the properties, that is also understand the partnership। फिर आगे हमने डेफिनेशन में बात किया कि देयर मस्ट बी ए ऑब्जेक्ट ऑफ शेयरिंग द प्रॉफिट। जब एक पार्टनरशिप फर्म को एस्टेब्लिश किया जाता है अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, देयर मस्ट हैव अ objective to earn profit only, and that will be when it is being established, there should be a lawful object for establishing a partnership। it should be the, there should be a objective and should be the lawful। ये बात हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में भी पहले हम कर चुके हैं। दूसरी बात, हर इस पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं, हर पार्टनर दूसरे प्रत्येक पार्टनर के लिए एक एजेंट की तरह काम करता है। सपोज देयर आर 5 पार्टनर्स, देन एवरी पार्टनर वर्क्स एज एन एजेंट फॉर द रिमेनिंग 4 दी पार्टनर्स। तो जैसे हमने पहले बात किया कि ऑब्जेक्टिव पार्टनरशिप फर्म का टू अर्न दी प्रॉफिट है, तो जो ऑब्जेक्टिव है दिस इज अ सिंगल रिक्वायरमेंट फॉर बीइंग द पार्टनरशिप फर्म, इट इज नॉट द होल रिक्वायरमेंट। तो ये हमने पूरा डाइसेक्शन किया पार्टनरशिप डेफिनेशन का। तो ये सारे फीचर्स हमारे निकल कर आए कि क्या क्या फीचर्स है, कि लोग एग्री होने चाहिए, मिनिमम 2 पर्सन होना चाहिए, द पीपल शुड बी द पीपल हु विल बिकम द पार्टनर, दे शुड बी एग्रीइंग फॉर द सेम फैक्ट, दे शुड हैव वन ऑब्जेक्टिव टू अर्न द प्रॉफिट बाय डूइंग ए बिजनेस, बाय कैरिंग ऑन बिजनेस। और इसके अलावा एवरी मेंबर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म बिहेव और एक्ट लाइक ए एजेंट फॉर द अदर रिमेनिंग पार्टनर्स। इसके आगे हमने बात किया कि नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन कैन बी द पार्टनर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, एंड
इसमें एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म बनेगी, उस पार्टनरशिप फर्म में जो भी बिजनेस किया जाएगा, उस बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव वो रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ कि वन गो एक बिजनेस किया और प्रॉफिट अर्न किया एंड दैट इज ऑल्सो विल बी कंसिडर्ड एज पार्टनरशिप। नो, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर IPA, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इट इज़ नॉट द बिजनेस। तो आपका जो भी बिजनेस एक्टिविटी होगी वो रेगुलर होगी और वो रेगुलर तरीके से बिजनेस को रन किया जाएगा। सारी फंक्शनिंग बिजनेस की रेगुलर उसमें की जाएगी।